जानते हैं कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और हम लोग सभी बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। ये सभी जानते हैं कि योग पतंजलि की ऋषि की देन है और उन्होंने ऐसे तो योग प्राचीन काल से ही इस योग ऋषि मुनि करते आए हैं, लेकिन उन्हें एक सूत्र रूप में पिरोने का काम वो पतंजलि ऋषि ने किए हैं। तो योग तो हमारे जीवन का आज अंग बन गया है और ये हमारे स्वास्थ्य के लिए काफ़ी फायदे कारक है। आसन और प्राणायाम जो हमें निरोगी काया देता है। तो योग जो पतंजलि योग है उसमें योग केवल शरीर स्वस्थ के लिए ही पतंजलि ऋषि ने नहीं बताए हैं, उसमें उन्होंने जीवन के हर गुण रहस्यों का वर्णन किए हैं, जिससे हम शरीर से स्वयं को अपना स्वरूप का ज्ञान प्राप्त कर सके और अपने इस मानव जीवन को सार्थक बना सके। इसलिए इसके लिए चित्त के विकारों का नियंत्रण होना काफ़ी ज़रूरी है। हमारे चित्त में हजारों विचार आते रहते हैं, विचार आते जाते रहते हैं, उसकी कभी कमी नहीं होती है, उसे विचारहीन कभी मस्तिष्क होता ही नहीं है। और इतने विचार आते हैं कि उस 60,000 से भी ज़्यादा विचार दिन भर में हम लोग कितने विचार उठा लेते हैं। तो उन्हीं पर नियंत्रण करने के लिए प्रथम सूत्र के समय ही योग को चित्तवृत्ति निरोध को योग पतंजलि ऋषि ने कहा है। यानी चित्त के जितने वृत्तियों हैं उनको रोकना, यानी अनावश्यक वृत्ति को रोकने को ही योग कहे। और उसके जो 8 अंग है उस 8 अंग को बताए गए हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। उसमें आसन और प्राणायाम जो है योग का अंग है, जो आज काफ़ी फेमस हो गया। हम लोग उसी को पकड़ कर बैठे हुए हैं क्योंकि वो हमारे स्वास्थ्य लाभ देता है। लेकिन उसके पहले भी यम और नियम बताए गए हैं। यम में जो नैतिक नियम का पालन करने के लिए कहा गया है, अहिंसा सत्य अस्तेय अपरिग्रह ब्रह्मचर्य। और नियम में शोच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर परिनिधान। मैंने इस सब से जब चित्त शुद्ध हो जाता है उसके बाद आसन में तब हम एकाग्र हो पाते हैं, बाहरी विकारों से जब दूर होते हैं। और आसन प्राणायाम श्वास नियंत्रण का क्रिया के माध्यम से हमारे शरीर में वायु का पूरा संचार होता है और उससे हमें काफ़ी लाभ मिलता है। उसके बाद प्रत्याहार, ये धारणा ध्यान समाधि की बात कही गई है, वो सब हमारे माने आत्मा से साक्षात्कार करने के लिए ध्यान की आवश्यकता काफ़ी आवश्यक है। ध्यान निरंतर ध्यान के माध्यम से और ध्यान धारणा एक आत्मा पर अपने आप को केंद्रित करने पर फिर समाधि में आत्मस्वरूप का साक्षात्कार होता है। इसमें 4 पाद जिसे अध्याय कहते हैं महर्षि पतंजलि ने बताए हैं। सबसे पहले तो उन्होंने समाधि पाद बताया। समाधि पाद उन लोगों के लिए बताए हैं जिनका मन पूरी तरह एकाग्र हो गया है, जो माने बाहरी विकारों से। आज के युग में तो नहीं है, पहले तो गुरुकुल में पढ़ाई होती थी तो मन तो पूरी तरह शुरू से ही वैसा ही संचार होता था कि हर किसी भी तरह का विकारों से युक्त नहीं होते थे बच्चे और उनका माने आध्यात्मिक मानसिक सारा विकास होता था। उन लोगों के लिए है सबसे पहले है समाधि पाद, जिसमें ये सिखाया जाता था कि ध्यान के माध्यम से हम आत्म साक्षात्कार कैसे करें। उसके बाद दूसरे स्टेप में साधारण मनुष्य के लिए साधना पाद महर्षि पतंजलि ने बताया है, जिसमें यम नियम आसन प्राणायाम आता है, जिसके माध्यम से साधारण लोग माने साधारण सीढ़ी से चढ़ते हुए पहले तब वो पर मतलब अपना आत्म उत्थान कर सकते हैं। और विभूति पाद उसके बाद आता है तीसरा स्टेप में, जब हम पूरी तरह अपने मन को एकाग्र कर लेते हैं और विचारों का तरंग उठना कम हो जाता है और जब ध्यान लगने लग जाता है समाधि में, तो फिर वो उस समय जो किसी विषय में एकाग्र करके उस चीज़ को जान लिया जाता है। जैसे चंद्रमा में विचार एकाग्र करके चंद्रमा के विषय में जान लिया जाए, किसी भी चीज़ में पंचतत्व पर ध्यान एकाग्र करके पंचतत्व के विषय में जान लिया जाता है। किसी के मन पर ध्यान एकाग्र करके उनके मन के विषय में, वह विभूति पाद हुआ। जो
बजरंगबली देखते नहीं, आकाश में उड़ जाते हैं, सूक्ष्म हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, माने अलौकिक शक्ति प्राप्त हो जाता है विभूति पाद में। और उसके बाद अंतिम में केवल पाद है, जिसमें इस संसार की अवस्था से पूर्णता प्राप्त करके व्यक्ति आत्म साक्षात्कार कर सके, अपने सारे विकारों को दूर कर सके और अपने इस मानव जीवन की सार्थकता को प्राप्त कर सके। वो है विभूति अंतिम में केवल पाद में, जो स्वयं को जान सके, अपने स्वरूप का साक्षात्कार कर सके, संसार की वास्तविकता को जान सके कि यह संसार क्या है, और अपने सारे विकारों कलेशों से दूर होकर वो पूर्ण शुद्ध आत्मा के रूप में प्रतिष्ठित हो जाए। वो केवल पाद में है। मोक्ष से मोक्ष कहते हैं, दुख रहित अवस्था कहते हैं, उस अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन हम लोग केवल अभी तो आसन प्राणायाम ही ज़्यादा फेमस है, क्योंकि साधारण मनुष्य के लिए तो क्या चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, हम सुखी रहें, हमारा शरीर निरोगी रहे, और उसमें लिए आसन और प्राणायाम तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। आसन के द्वारा शरीर का हर तरह से पूर्ण विकास होता है, और प्राणायाम के द्वारा श्वास क्रिया द्वारा जहाँ वायु शरीर के अंदर में जिस जगह ऑक्सीजन नहीं जाती है वहाँ भी ऑक्सीजन का संचार हो जाता है, और जितने भी टॉक्सिन हैं उसको बाहर कर देते हैं। इसलिए योग दिवस आ रहा है, 21 जून को है, और इसके में पतंजलि ऋषि का ये योग सूत्र है, आप सभी को बताई मैं।